खूबसूरती, चेहरे से, अपनी मुस्कान से, अपनी अदाओं से अपना बनाने वाली, लोगों के दिलों की धड़कन पैदा करने वाली, किसी ना हो जाए इस खूबसूरत से मोहब्बत जो फिल्मों के रूप पहले पर्दे पर हज़ारों दिलों की धड़कन बन जाती है। और अब यह नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। बहुत ही कम समय में अपनी अदाओं से लोगों के दिलों पर अपनी मोहब्बत पैदा कर दी। लेकिन आप यह भी जानना चाहेंगे कि ऐसे में ऋचा की मोहब्बत कौन है। उसने अपने इस खास इंटरव्यू में अपनी मोहब्बत को शर्माते हुए खूबसूरत अंदाज में बताया है। एक बार फिर लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी। देखिए इस खास इंटरव्यू में। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष स्टूडियो और मैं हूं कृष्णा। इस समय हम भोजपुरी फिल्मों की सुपरस्टार ऋचा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। और ऐसा कहते हैं कि लोग कला के बहुत पुजारी होते हैं, कलाकारों को बहुत सम्मान देते हैं, लेकिन कला के साथ साथ अगर कोई खूबसूरत हो तो लोग उसको भी बहुत प्यार करते हैं। और आइए इस समय हमारे साथ ऋचा जी मौजूद है और उनसे बात करते हैं उनकी जिंदगी के कुछ अनछुए पल को। ऋचा जी, आपका हमारे निष्पक्ष चैनल पे स्वागत है। नमस्कार। और ऋचा जी, ये बताइए कि यहाँ पे जो भोजपुरी दर्शक बहुत ज्यादा हैं, जो कि भोजपुरी फिल्मों को बहुत इज्जत देते हैं, बहुत प्यार से देखते हैं, और खास तौर पे अगर कोई एक ऐसी स्टार जिसके अंदर कला कूट कूट के भरी हो और साथ में खूबसूरती भी हो, तो आज हम बात करना चाहते हैं कि क्या पर्सनल लाइफ में भी जैसे लोग आपको चाहते हैं, क्या आपने भी कभी किसी को चाहा है? ये कैसा सवाल है? मतलब हाँ, ऑफ कोर्स। तो क्या ये जब आप पढ़ाई कर रही थी उस समय या फिल्मों में आने के बाद? ना तो मैं पढ़ाई कर रही थी तब, ना तो वो फिल्मों में आने के बाद। पढ़ाई करने के बाद फिल्मों के आने से पहले के बीच का समय है ये बताइए जैसे कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं कलाकारों के कुछ उन पलों को भी जानना चाहते हैं, उनके जिंदगी के बारे में भी जानना चाहते हैं। तो क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसी घटना घटी है जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगी? घटनाएं तो बहुत घटी हैं, पर उसको घटना नहीं बोल सकते। अगर ये प्यार मोहब्बत वाली चीजें होती है तो उनको बहुत तो घटना नाम देते हैं, पर ये एक अच्छा समय होता है, एक अच्छा क्वालिटी टाइम होता है जो आपको जिंदगी में बहुत आगे भी ले जा सकता है और आपको बर्बाद भी कर सकता है। तो क्या आपने भी किसी से मोहब्बत की है? हाँ, हमने मोहब्बत की है, वो हमारे साथ है। और आइए इस समय आप दोबारा गोरखपुर में फिर आई हैं और हम लोगों का पुनः एक बार मुलाकात हुआ है। तो जो इस समय आप फिल्म की शूटिंग कर रही हैं, जिस हीरो के साथ आप कर रही हैं, और पिछला आपने रितेश जी के साथ किया था, तो दोनों लोगों में किसको आप ज्यादा वो मानती हैं, किसके साथ ज्यादा सामंजस्य आपका अच्छा रहा? देखिए, रितेश जी भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और समर जी भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। क्या होता है कि अपना अपना एक मेथड होता है एक्टिंग करने का। तो रितेश जी का मेथड अलग है एक्टिंग करने का और समर जी का एक्टिंग करने का मेथड अलग है, पर एक्टिंग होती है। और ऋचा जी, एक बात बताइए कि आप इस फिल्मों में काम करते हुए और एक्टिंग को देखते हुए आप अपनी मोहब्बत के लिए कितनी सजग हैं? हाँ। और क्या इस पे ध्यान देते हैं कि क्या आपका किसी से मोहब्बत फिर ना हो जाए? नहीं, ऐसा ये सवाल बहुत ही फनी सा है। मोहब्बत, लोग कहते हैं कि मोहब्बत एक बार होती है, पर ऐसा नहीं है, मोहब्बत कई बार होती है लोगों को। लेकिन ये जानना कि मोहब्बत और आकर्षण में अंतर क्या है, ये आपको मोहब्बत करने के बाद ही पता चलेगा। क्या होता है, कुछ लोगों को आकर्षण होता है पर उनको लगता है ये मोहब्बत है, तो उनको कुछ टाइम बाद किसी और से मोहब्बत हो जाती है, तब उन्हें फील होता है कि वो मेरा आकर्षण था और रियल में ये मोहब्बत है। तो ये फर्क होता है मोहब्बत और आकर्षण। और ऋचा जी, ये बताइए कि बहुत सी लड़कियां हैं जो आर्टिस्ट हैं और आप भोजपुरी फिल्मों की एक तरीके से कहा जाता है सुपरस्टार हैं, तो वो भी चाहती हैं कि आप जैसा बनना। तो आप उन लड़कियों को क्या सजेशन देना चाहेंगी कि वो कितना मेहनत करें, कैसे आपके मुकाम तक पहुंच सकती हैं? सबसे पहले तो आप पढ़ाई करें। जितना आप पढ़ेंगे आप उतना एक्टिंग में काम कर पाएंगे, और हो सके तो आप पहले किसी इंस्टीट्यूट से या किसी ड्रामा स्कूल से आप जाके पढ़ें। और अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो अच्छी अच्छी मूवीज देखें, किताबें पढ़ें। जितना आप किताबें पढ़ेंगे, जितना आप मूवीज देखेंगे, आपको उतना ही सीखने को मिलेगा, ऑब्जर्वेशन आपका तगड़ा होगा, तो जिससे आपको एक्टिंग करने में हेल्प मिलेगी। और ऋचा जी, ये बताइए, आपने किसी से मोहब्बत किया है तो उस मोहब्बत का नाम क्या है? उस मोहब्बत का नाम है शत्रुजीत मिश्रा, जो कि मेरे अभी हस्बैंड हो चुके हैं।
इनसे ही मैंने मोहब्बत की थी और इनसे ही मैंने शादी की। और ऋचा जी, बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपसे भी मोहब्बत कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। और इस समय आपको हमारे निष्पक्ष टुडे के लाखों दर्शक देख रहे हैं, जी। तो आप हमारे निष्पक्ष टुडे के दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? निष्पक्ष टुडे के दर्शकों से मैं कहना चाहूंगी कि आप हमें बहुत ढेर सारा प्यार करें और मुझे यूं ही अपना आशीर्वाद देते रहें और निष्पक्ष टुडे को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।